सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम देखेंगे पूर्ण संख्याएं, जो कि है चैप्टर 2 6th क्लास का। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में हम देखेंगे, पूर्ण संख्या को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होल नंबर्स, मतलब पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या के कौन सी संख्याएं होती है? जो जीरो से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, मतलब अनंत। इन्फिनिटी मतलब अनंत तक जाती है। ठीक है, जो जीरो से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो जीरो से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इन्फिनिटी तक। ठीक है, वैसे ही पूर्ण संख्या होगी। अब इसमें एक पॉइंट आता है प्राकृतिक संख्याएं, जो आपने पढ़ा भी होगा, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जो एक से शुरू होती है। ठीक है, यानी जीरो हमारे पास क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये प्राकृतिक संख्या हमारे पास एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक। ठीक है, तो पूर्ण संख्या हमारे पास होगी 0 से अनंत तक, और प्राकृतिक संख्या हमारे पास होगी 1 से लेके अनंत तक। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे अगले, जैसे ये पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती क्या होता है? ठीक है, पूर्ववर्ती क्या होगा? किसी भी संख्या का, किसी भी प्राकृतिक संख्या का अगर हम उसमें से एक घटा दें तो हमें क्या मिल जाता है? पूर्व मतलब पहला। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, पूर्व मतलब पहला। तो अगर हम किसी प्राकृतिक संख्या में से एक घटा दें तो हम उसका पूर्ववर्ती प्राप्त कर लेते हैं, मतलब उससे पहले वाला। पूर्व से ध्यान रखना है, पहले वाला नंबर हमें मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 17 का पूर्ववर्ती है 16। वो कैसे? हमने क्या देखना है? 17, इसका क्या निकालना है? पूर्ववर्ती, मतलब इससे जो पहले अंक आता है। तो इसमें से क्या घटाना है? हमने एक घटाना है। तो जो 17 में से एक घटा देंगे हमें क्या मिल जाएगा? 16। इसका मतलब जो 17 है उसका पूर्ववर्ती आ गया 16। ठीक है, वैसे ही 20 का पूर्ववर्ती क्या आ जाएगा? 19 कैसे आएगा? क्योंकि 20 से पहले यानी एक पहले एक घटा देंगे तो क्या आ जाता है? 19। तो 20 का पूर्ववर्ती आ गया 19। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट हमारे पास है परवर्ती। ठीक है, तो परवर्ती कैसे हम डिफाइन करेंगे? एक प्राकृतिक संख्या में से एक जोड़ दे तो हम उसका परवर्ती प्राप्त कर लेते हैं। परवर्ती मतलब बाद में। ठीक है, एक बाद में। अगर एक प्राकृतिक संख्या है, हम उसमें एक जोड़ दे तो उसके बाद आने वाली संख्या क्या होगी? उस संख्या का परवर्ती कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 16 का परवर्ती मतलब 16 के एक बाद आने वाली, ठीक एक बाद क्या आती है 16 की संख्या? 17। तो 16 + 1 = 17 है। वैसे ही 19 का परवर्ती क्या आ जाएगा? 19 + 1 = 20। ठीक है, तो 19 का परवर्ती मतलब 19 के ठीक बाद आने वाली, जिसमें 19 के ठीक बाद आने वाली संख्या क्या कहलाएगी? 20, और 19 का परवर्ती कहलाएगी। ठीक है, सो अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये मैंने बेसिक है। सो अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन। नंबर लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं? एक एरो लगा दिया। ठीक है, हम 0 से शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन्फिनिटी तक जाएगी ये नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन पर हम इस तरह से अंकों को प्रदर्शित करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब है संख्या रेखा पर योग और घटाना। योग मतलब जमा और घटाना मतलब माइनस करना। ठीक है, अब 3 + 4 = हमें पता क्या होता है? 7। 7 में से 5 क्या होता है? 2। अब यही चीज़ें हम क्या करेंगे? संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। जैसे आ गया फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 = 7। तो 3 कहाँ है संख्या रेखा पर? यहाँ पे 3। इसमें क्या करना है? हमने 4 स्टेप आगे बढ़ना है, 4 स्टेप आगे को बढ़ना है। तो ये आ गया 3, आगे स्टेप 4 बढ़ने हैं तो एक स्टेप ये आ गया, 2 3 एंड 4, और हम कहाँ पहुँच गए? 7 पे, यानी 3 + 4 = 7। हमने संख्या रेखा पे क्या किया? योग किया। ठीक है, वैसे ही संख्या रेखा पर हम घटाना सीखेंगे। तो 7 - 5 2। माइनस मतलब पीछे हटना, हम घटा रहे हैं। तो हम 7 है, संख्या रेखा पर 7 कहाँ है? यहाँ पे। इसमें से हमने कितने कदम पीछे घटाने हैं? 5। तो हम कैसे जाएंगे? 1 2 3 4 5। हम कौन सी संख्या पे पहुंच गए? 2। तो इसका आंसर आके आ जाएगा 2। ठीक है, वैसे ही संख्या रेखा पर गुणा करना। संख्या रेखा पर गुणा करना कैसे प्रदर्शित होगा? 4 × 2 = 8। मतलब हमने 4 स्टेप करने हैं, कितनी बार? 2 बार। 4 स्टेप करने हैं, 1 2 3 4। पहला ये हो गया, और कितनी बार करने हैं? 2 बार। 1 2 3 4। दूसरा ये हो गया। हम कहाँ पहुँच गए? 8 पे। तो 4 × 2 = 8। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्नावली 2.1 में। ठीक है, 2.1 में क्या होगा? पहला क्वेश्चन है, 1999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या लिखिए। प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताया है जो 1 से शुरू होती है। ठीक है, हमने इसके ठीक बाद आने वाली क्या करनी है? तीन प्राकृतिक संख्या लिखनी है। तो बहुत ईजी है, वो कैसे लिखेंगे? 1999 सॉरी 10,999। इसमें हम एक जोड़ दें तो कितना बन जाएगा? 11,000। ठीक है, तो इसके ठीक बाद क्या आ गई? 11,000। इसके बाद 11,000 में एक जोड़ देंगे, 11,000 में
एक जोड़ देंगे मतलब 11,000 के बाद ठीक एक बाद क्या आ जाएगी 11,001 और उसके ठीक एक बाद क्या आ जाएगी 11,002। तो इनके इसके बाद आने वाली 3 प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी 11,000, 11,001, 11,002। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखिए। पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से शुरू होती है, ठीक है। ठीक पहले आने वाली मतलब हमने पहले जाना है तो एक एक माइनस करना होगा। तो 10,001 में से जब हम ठीक एक पहले जाएंगे यानी ठीक पहले एक माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 10,000, ठीक है। उससे ठीक एक पहले जाएंगे यानी 10,000 में से एक माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 9,999। उसमें से एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9,998, ठीक है। तो ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या कौन सी होगी 10,000, 9,999 और 9,998, ठीक है। अब आ गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है जो 0 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है 0, 1, 2, 3 से और इन्फिनिटी तक। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी आ गई जब 0 से शुरू होती है तब सबसे छोटी कौन सी आएगी 0 ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या हैं। हाँ गिनते हैं 32 के बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। हमने कितने तक 53 तक गिनी थी। तो इसको काउंट करेंगे पूर्ण संख्याएं टोटल कितनी आ गई है हमारे पास 20 पूर्ण संख्याएं आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती मैंने क्या बताया था परवर्ती मतलब बाद में ठीक एक बाद जो आता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास है 2,44,701। इसके ठीक एक बाद क्या आएगा जब हम इसमें यानी हम क्या कर देंगे इसमें एक जमा कर देंगे, ठीक क्या कर देंगे एक जमा। और जब इसमें हम एक जमा कर देंगे तो एक और एक क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा यानी ये बन जाएगा 2,44,702, ठीक है। और इसके बाद ये है 1,01,199। इसका क्या आ जाएगा ये क्या बन जाएगा 1,02,000 बन जाएगा। क्यों 199 की ठीक एक बाद क्या जाता है 200। तो इसमें जब हम एक जमा कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमने क्या निकालना है परवर्ती निकालना है। परवर्ती मतलब जो ठीक एक बाद संख्या आती है, ठीक है। तो ये आ गया 1,02,000। अगला है ये कितना आ जाएगा 10,99,999। इसमें एक जमा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा इसका परवर्ती मिल जाएगा। एक जमा करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास 11 लाख, ठीक है। अगला आ गया इसमें कॉमर्स लगाते हैं तो पढ़ने में क्या होगा आसानी हो जाएगी। ये क्या आ जाएगा 23,45,670। तो इसमें एक जमा कर देंगे जब हम तो हमें क्या मिल जाएगा इसका परवर्ती मिल जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 23,45,671, ठीक है। एक जोड़ दिया यहाँ पे तो ये बन जाएगा 671, ठीक है। अब आगे आता है निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती का मैंने क्या मतलब बताया था। पूर्ववर्ती का मतलब होता है ठीक एक पहले। पूर्व मतलब पहले यानी इसमें से एक हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा पूर्ववर्ती। अब 94 यानी 94 का पूर्ववर्ती क्या आ जाएगा 94 से पहले क्या आता है ठीक एक पहले 93, ठीक है। अब है 10,000। 10,000 में से एक माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 9,999। वैसे ही ये कितना बन जाएगा 2,08,090। ये कितना बन जाएगा फिर 2,08,090, 2,08,089 मिल जाएगा। इसमें से एक हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा इसका पूर्ववर्ती मिल जाएगा। वैसे ही ये आ जाएगा 76,54,54,301 की, ठीक है। तो ये कैसे मिल जाएगा हमें माइनस एक कर देंगे इसमें से तो मिल जाएगा 76,54,320। 321 में से एक गया 320 तो ये हमारे पास इसका पूर्ववर्ती मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं यानी लेफ्ट और स्थित है। लेफ्ट मतलब इस तरफ संख्या रेखा ये है, ठीक है। तो मान लो 0 आ गई। 0 क्या यहाँ से कोई भी अंक आता है 1, 2, 3, 4 तो एक के लेफ्ट में क्या आएगा लेफ्ट इस तरफ को है 0। 2 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा 2 के लेफ्ट में 1, ठीक है। तो इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह यानी ये लगा के हमें लिखना है, ठीक है। जैसे आ गया 530 और 503। तो संख्या 530 और 503 कौन सी बाईं तरफ है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 503, 504, 505 फिर आगे जाके 530 आएगा यानी 530 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा 503। तो 503 530 के बाईं ओर स्थित है यानी लेफ्ट में स्थित है और हमारे पास साइन क्या बन जाएगा यानी 530 ग्रेटर देन यानी बड़ा है। ये वाला साइन किसका होता है बड़ा। जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो अंक कौन सा वो अंक क्या होगा बड़ा होगा 503 से बड़ा है, ठीक है। वैसे ही 370 और 307 तो 307 क्या है 307 अगर यहाँ पे है तो 308 309 ऐसे से गिनती जाएंगे और 370 तक। तो 370 क्या आ जाएगा लेफ्ट में आ जाएगा 307 क्या आ जाएगा लेफ्ट में आ जाएगा 370 के। तो 307 370 के बाईं ओर यानी लेफ्ट की ओर स्थित है और इसमें साइन कैसे लग जाएगा 307 इज लेस देन
370 या 370 इज ग्रेटर देन 307, ठीक है। जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ी संख्या है, ठीक है। वैसे ही 98,765 और 56,789, इसमें देख लो छोटी संख्या कौन सी। हमें पता है कि छोटी संख्या ही कौन सी बाईं तरफ होगी, इन दोनों में से जो छोटी संख्या है वही संख्या रेखा पर बाईं तरफ होगी। तो कौन सी होगी, 56,789 क्या होगी, 98,765 की बाईं ओर स्थित है। और इसमें क्या लिख देंगे, इज ग्रेटर देन दिस, मतलब 98,765 बड़ा है 56,789 के, ठीक है। अगला है 98,30,415 और ये 1,23,001, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये बड़ा आ गया 1 करोड़ इससे, तो ये क्या होगा, राइट साइड होगा, और छोटे कहाँ होंगे, लेफ्ट साइड हो गए संख्या रेखा पर। तो ये बाईं तरफ स्थित है, 98,30,415 इसके बाईं ओर स्थित है, और ये ग्रेटर देन मतलब ये बड़ा है इससे, ठीक है। जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, ठीक है। तो फर्स्ट है, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब शून्य क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होती है। तो शून्य तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, असत्य, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो 1 से शुरू होती है, ठीक है। और शून्य क्या है, शून्य तो पूर्ण संख्या है, आया समझ। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्व मतलब जो ठीक पहले आता है। तो जो 400 है क्या वो 399 के पहले आता है, नहीं, 399 के बाद आता है। तो क्या आ जाएगा, ये असत्य है, ठीक है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। हाँ, शून्य क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होती है, मतलब शून्य से शुरू होती है। तो ये क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। अगला है 600 संख्या 599 का परवर्ती है। सत्य, क्यों, क्योंकि 599 का परवर्ती मतलब जो ठीक एक बाद आता है। तो 599 की ठीक एक बाद क्या आता है, 600 आता है। तो ये क्या गया, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं। क्या सभी जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती, सभी जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, तो ये सारी की सारी पूर्ण संख्या भी है। पूर्ण संख्या है कि नहीं, हाँ, क्योंकि 0 से शुरू होती है, पर 1 2 3 4 भी तो क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, असत्य। अब ये असत्य क्यों हुआ, पूर्ण संख्या कौन थी, सभी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, सभी पूर्ण संख्या है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो सिर्फ 1 से शुरू होती है। तो सिर्फ यही प्राकृतिक संख्या होगी। अब सारी की सारी तो हमारे पास क्या होगी, प्राकृतिक संख्या नहीं हो पाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब है 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। तो ये क्या आ जाएगा, असत्य, क्यों, ये कह रहे हैं कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती मतलब जो ठीक पहले आता है 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भी, हमारे पास जैसे आ गया 10 क्या है, 2 अंकों की संख्या है। इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, जो ठीक पहले 1 पहले आता है, 9। तो 9 क्या 1 अंक की संख्या नहीं है, तो हो सकती है कि नहीं, हाँ। तो ये क्या आ गया, असत्य, ठीक है। ये बोल रहे कि नहीं हो सकती, ये असत्य। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, जो 1 है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, क्या है, असत्य, नहीं। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी कौन सी आएगी, 0, ठीक है। 1 तो होगी नहीं। 1 हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमारे पास 1 से शुरू होती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, सत्य, क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से ही शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से ही शुरू होती है, तो इससे पूर्ववर्ती नहीं हो पाएगा इसका, क्योंकि जब प्राकृतिक संख्या है ही 1 से। तो क्या आ गया, सत्य आ गया, ठीक है। अगला है, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, असत्य। पूर्ण संख्या 1, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से 0 1 2 3, ठीक है। इसका कोई पूर्ववर्ती मतलब जो ठीक पहले आता है, पूर्व मतलब पहले। तो 1 के पहले क्या आता है, 0 आता तो है, ये बोल रहे कि नहीं आता, तो असत्य। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। 11 और 12 के बीच में 13 आता है क्या, नहीं, 11 12 13, 13 तो 12 के बाद आता है, तो असत्य। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, सत्य, क्यों, कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती 0 से, 0 1 2 3। अभी क्या बोल रहे, पूर्ववर्ती मतलब जो ठीक पहले आता है, इसके पहले तो कुछ नहीं आता है, तो सत्य ही है, ठीक है। नहीं होता इसका कोई भी पूर्ववर्ती। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, असत्य। ऐसा तो हो नहीं सकता। परवर्ती क्या होता है, मतलब जो ठीक बाद आता है। ये कहते हैं कि 2 अंकों की कोई संख्या है, मान लो हम ले लेते हैं 99, इसकी जो परवर्ती होगा मतलब जो इसकी ठीक बाद आएगा, 99 के बाद क्या आता है 100, वो भी 2 अंकों की संख्या होगी। ये कितने अंकों की संख्या बन गई, 1 2 3, ठीक है। तो बन सकते हैं ना 3 अंकों की संख्या भी। तो ये क्या आ गया, असत्य। ये बोल रहे कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती 2 अंकों की संख्या ही होता है, ठीक है। ऑल राइट, नाउ प्रश्नावली 2.2 पे चलते हैं, ठीक है।
उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। 837 प्लस 208 प्लस 363। उपयुक्त क्रम मतलब हमें इनको ठीक से लगाना है, जो हमारे को कैलकुलेट करने में, मतलब जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, मतलब जमा करेंगे तो हमारे को ईजी हो, ठीक है, ईजी हो, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट हमारे पास कैलकुलेशन ना बने, ठीक है। तो इसको ईजी यानी आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसके लास्ट वाले अंक देख लो। अब ये क्या है 7 और 8 को जमा करेंगे तो 15 आ जाएगा, जो 15 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो 7 और ये क्या आ जाएगा 3, 7 और 3 10। हाँ, इसमें जो जीरो वाले होते हैं उनको क्या होता है, सॉल्व करना आसान होता है। किसी भी अंक को जीरो से गुणा करना हो, जमा करना हो, माइनस करना हो तो फटाफट हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 208 क्या है प्लस, इसको लिख दो इकट्ठे ब्रैकेट में, ठीक है, 837 प्लस 363, ठीक है तो जमा ही करना है तीनों को, पर हम पहले इन दोनों को कर लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। यानी 208 प्लस ये कितना आ जाएगा, 7 और 3 10 की सिफर, हंसिल 1 6 और 3 9 और 1 10 की सिफर, हंसिल 1 8 और 3 11 और एक हंसिल आया था 12, 1200। और 1200 में जब हम 208 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 1408, 8 आ जाएगा 0 2 2 4 और 1, ठीक है 1408। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647, ठीक है। आंसर क्या आएगा, हमने क्या करना है देख लो, 8 और 9 10 बन जाएगा, 7 और 3 10 बन जाएगा, इन दोनों का बन जाएगा और इन दोनों का बन जाएगा कि नहीं, मतलब 0 0 वाली रकम में, ताकि हमारे को सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो। तो 1962 प्लस 1538 इनको इकट्ठे लिख दिया, प्लस 453 और 647 को इकट्ठे लिख दिया, इन दोनों को जमा किया। करो इन दोनों को जमा, क्या आ जाएगा 8 9 10 की सिफर, हंसिल 1 6 और 3 9 10 की सिफर, हंसिल 1 5 और 6 9 और 6 15 आ गया, और हंसिल 1 और क्या आ जाएगा 1 2 3, ठीक है 3500, प्लस इनको जमा करेंगे 1100, इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, फटाफट 0 0 लग गई, 5 और 1 6 3 और 1 4। ये 0 0 लगने के चक्कर में हमने क्या किया, इनको ऐसे इस तरह से लिखा है ताकि हमारे पास कैलकुलेशन ईजी हो जाए और आसानी से हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल, वैसे ही जैसे हमने जमा किया था, योग किया था, वैसे ही हमने क्या करना है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे हम, ठीक है देखते हैं, 2 गुणा 1768 गुणा 50। अब पता है हमारे को 50 को 2 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, तो यहीं से कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो 1768 को अलग लिखो, गुणा 50 गुणा 2, 50 गुणा 2 इज इक्वल टू 1768 गुणा 50 को 2 से गुणा करने पे 100 आ जाएगा, और इसको गुणा करना तो खैर बहुत आसान हो गया जाए, बहुत आसान हो जाएगा। तो 1768 और 2 जीरो लग गई साथ में, ठीक है। इसको गुणा करना तो आता है ना, फटाफट 0 लगा दी, जब 100 हो 10 हो जितनी 0 हो तो साथ में 0 लगा दी। वैसे ही 4 गुणा 166 गुणा 25, 25 चौका कितना होता है 100 होता है, तो 166 गुणा 25 गुणा 4, ठीक है, इन दोनों को इकट्ठे लिख दिया ताकि हमारे पास ये 25 चौका 100 बन जाए। तो 166 गुणा 25 चौका 100 बन गया, इन दोनों को गुणा किया तो 166 और 2 जीरो साथ में लगी, आंसर आ गया, ठीक है, बहुत ईजी हो गया। 8 गुणा 291 गुणा 125। अब 8 पंजा कितना होता है 40 होता है, यानी 125 को 8 से गुणा करेंगे तो कोई 0 वाली रकम आई और वो होगी 1000। तो 291 गुणा 125 और 8 को क्या लिख दिया, इकट्ठे लिख दिया, इज इक्वल टू 291 गुणा, इन दोनों को गुणा करके क्या आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू 291 और 3 जीरो लग गई साथ में, ठीक है, बहुत इजी कैलकुलेशन होगी। नेक्स्ट है 625 गुणा 279 गुणा 16, 16 पंजे 80 होते हैं, यानी कोई 0 वाली रकम बनने वाली है, तो 279 को अलग लिखा, गुणा 625 गुणा 16, ठीक है, फिर इज इक्वल टू 279 गुणा, इन दोनों को गुणा किया क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा किया तो बहुत ईजी है, 27 लाइन लिख दो, 2 और 2 4 जीरो, 2 और 2 4 जीरो लगा दिया हमने, ठीक है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 285 गुणा 5 गुणा 60, ठीक है, 285 गुणा क्या आ गया 6 पंजा कितने होते 30, मतलब इन दोनों को गुणा करके हमारे पास 300 बन जाएगा, तो इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं 60 गुणा 5, 285 गुणा 6 पंजा 30 और 1 जीरो आ गई ये वाली, ठीक है, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 85,500, मतलब कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा है। नेक्स्ट है 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है, ये तो 0 वाली रकम अगर 5 से कर दे तो 0 ही आने वाला है, 8 पंजा कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, मतलब 0 वाली रकम आ रही कोई, तो 125 गुणा 8 कर दो, गुणा 25 गुणा 40 कर दो, 125 से 8 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 गुणा 25, 25 चौका कितना होते हैं 100 और साथ में 1 जीरो लग गई, ठीक है, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 और 3 6 जीरो लग जाएगी, ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमारे पास गुणा भी करना है हमें और जमा भी करना है, यानी 297 गुणा, हम इसको इस तरह से देख के चलते हैं, ये क्या है जमा, जमा हमारे पास 1 है, गुणा कहाँ क्या है 2 है, तो एक रकम ये बना लो, ठीक है, जमा के इस तरफ, और जमा के दूसरी तरफ एक रकम ये बना लो, ठीक है। अब
इन दोनों में कॉमन मतलब कुछ सेम सेम है, हाँ है, 297 यहाँ भी है और 297 यहाँ भी है। तो हम इन दोनों में से कॉमन लेके मतलब उसको बाहर लिख देंगे। एक बार इन दोनों में से कॉमन लिया, उसको बाहर कर दिया, 297 गुणा, अंदर क्या बचा, यहाँ में से 297 बाहर चला गया है, इधर क्या बचा 17, आगे क्या है प्लस, इस रकम में से 297 बाहर चला गया है, क्या बचा सिर्फ यहाँ पे 3। ठीक है, अभी आ गया 297 गुणा 17 में 3 जोड़े 20, इनको गुणा किया तो 0 का 0 आ गया, 2 सत्ते 14 का 4 हंसिल 1, 2 9 18 और 1 19 का 9 हंसिल 1, 2 पंजे 2 दूनी 4 और 1 5, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54,279 गुणा 92 प्लस 8 गुणा यही 54,279। ठीक है, अब वैसे ही किया, जमा की इस तरफ वाली रकम ले ली साइड में और जमा के इस तरफ वाली रकम भी साइड में ले ली। ठीक है, अब दोनों सेम सेम है मतलब कॉमन आ सकता है, तो इसको कॉमन बाहर निकाल दिया हमने, बाहर निकाल दिया कॉमन, आगे क्या है गुणा, ब्रैकेट लगाई, अंदर क्या बचा, ये तो बाहर आ गया, अंदर सिर्फ बचा यहाँ पे 92, आगे क्या है प्लस लिख दिया, इधर से क्या बचा इस रकम में से, ये भी बाहर चला गया पूरा, क्या बचा सिर्फ 8। ठीक है, अब इसको ऐसे उतारा, गुणा 92 में 8 जमा किए 100 आ जाएगा, गुणा इन दोनों को गुणा करना तो बहुत ईजी है, ये आ जाएगा 54279 और साथ में 2 0 लग जाएगी और हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही होगा, पार्टीशन कर लेंगे। हाँ देखो, माइनस की इस तरफ और माइनस की उस तरफ क्या कॉमन है, ये कॉमन है, दोनों में सेम है 81265, इसको क्या निकाल देंगे बाहर निकाल देंगे, गुणा, ठीक है गुणा ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 165 माइनस इधर क्या बचा 65 और 81265 गुणा, इसको इसमें से माइनस कर देंगे 100 आ जाएगा और इसको गुणा करना तो बहुत इजी है 81265 और साथ में 2 0 लग जाएगी। ठीक है, अगला थोड़ा टफ बना के दिया है इन्होंने, क्या करना है हमने, ये रकम ले लो और ये रकम ले लो। ठीक है, इसको ऐसे उतार दिया, 3845 गुणा 5 गुणा 782 प्लस आ गया 769, 25 को हम तोड़ के लिख सकते हैं, पंजा 25, पंजा कितना होता है 25, तो 25 को हमने तोड़ के लिख दिया, पंजा 25 गुणा 218। ठीक है, अब 3845 गुणा 5 गुणा 782 प्लस इन दोनों को गुणा किया, 5 9 45 का 5 हंसिल 4, 5 6 का 30 और 4 34 का 4 हंसिल 3, 5 7 35 36 37 38 का 38। ठीक है, 3845 गुणा 5 गुणा, अब हमारे पास रकम सेम आई कि नहीं, आ गई, इसको देखो और प्लस के इस तरह वाली रकम को देखो, क्या हमारे पास कॉमन आ गया, 2 चीज़ें, ये और ये आया कॉमन मतलब जो दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है तो इन दोनों को बाहर निकाल दिया, 3845 गुणा 5 को बाहर निकाल दिया, गुणा अंदर क्या बचा 782 प्लस इस तरफ क्या बचा, ये तो पूरा बाहर चला गया, सिर्फ बचा 218। अब 3845 गुणा 5 गुणा इन दोनों को जमा किया, 8 9 10 की सिफर हंसिल 1 8 9 और 1 10 की सिफर हंसिल 7 8 9 और 1 10। ठीक है, 1000 आ गया। अब इन तीनों को गुणा किया तो हमारे पास आंसर आ गया। ऑल राइट, हमने कैलकुलेशन को ईजी करना है इसीलिए हम इस तरह से मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब है उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब गुणनफल जैसे हमने योग किए थे वैसे ही गुणनफल करना है। ये आ गया 738 गुणा 103। 103 को हम अच्छे से तोड़ के लिख सकते हैं, मतलब 100 प्लस 3। 100 वाली रकमें कैसी होती है, ईजी होती है कैलकुलेशन करने के लिए, इसलिए 100 जमा 3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 738। हाँ, अब इसको हमने कैसे तोड़ के लिखना है, 738 गुणा 100 जमा 3। पहले हम लिखेंगे इन दोनों को, मतलब पहले ये वाली रकम होगी इससे गुणा, फिर बीच में क्या है जमा, फिर ये वाली रकम होगी इससे गुणा। आया समझ? तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 738 गुणा 100 से होगी, बीच में आ गया जमा, फिर 738 किससे गुणा होगी 3 से। समझ में आया? आगे 73800, ये कैसे आया, जब 738 को हमने 100 से गुणा किया, प्लस इन दोनों को गुणा करके आ गया ये 2214 और इन दोनों को प्लस करा तो आंसर ये आ जाएगा। वैसे 854 गुणा 102। 102 को हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, 102 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 102 बन जाएगा। तो तोड़ के हमने क्यों लिखना है, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, तो 854 गुणा 100 प्लस 2 आ गया। अब हमने 854 को पहले किससे गुणा करना है, इससे गुणा करना है, फिर 854 को 2 से गुणा करना है। तो 854 को पहले गुणा किया 100 के साथ, फिर आ गया प्लस, फिर 854 को गुणा करा 2 के साथ, फिर इन दोनों को गुणा करके आ गया 85400। ठीक है, 2 0 लगी, प्लस इन दोनों को गुणा करके आ गया 1708 और इन दोनों को जमा करके आ गया ये आंसर। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 258 गुणा 1008। अब हम 1008 को कैसे लिख सकते हैं, 1008 को हम 1000 प्लस 8
लिख सकते हैं तोड़ के। 1008 हमने इसलिए तोड़ा क्योंकि हमारे पास 1000 क्या है, कैलकुलेशन करने के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 298 गुणा आगे क्या आ गया 1000 प्लस 8। अब वैसे ही जैसे हमने पहले किया 258 को 1000 से गुणा करेंगे प्लस 258 को 8 से गुणा करेंगे। तो 258 गुणा 1000 प्लस 258 को किसी गुणा कर दिया 8 से, ये आ जाएगा 258 को 1000 से गुणा करने पर 3 जीरो लग जाएगी इसके पीछे, प्लस इनको गुणा करने पर 2064 आ जाएगा, इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1005 गुणा 168। अब 1005 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 5 गुणा 168। अब वैसे ही 168 को पहले 1000 से गुणा करेंगे, मतलब 1000 गुणा 168 प्लस 168 को 5 से गुणा करेंगे, 5 गुणा 168, ठीक है। उन्होंने उल्ट पुलट करके दिया है, ठीक है, होगा सेम ही। 168 को 1000 से गुणा करने पे कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 3 जीरो आगे लग जानी है, प्लस 5 को इससे गुणा करेंगे, 5 अट्ठा 40 का 40 के 0 4, 5 6 31 और 4 34, 3 5 एकम 5 और 3 8, 840, इनको जमा करने पर हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया, अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 40 रुपये प्रति मतलब 1 लीटर, ठीक है, था, तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना खर्च किया या व्यय किया, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, सोमवार को पेट्रोल भरवाया, कितना भरवाया सोमवार को पेट्रोल उसने 40 लीटर लिख दिया हमने 40 लीटर। फिर बोल रही है अगले दिन भी भरवाया पेट्रोल, कितना भरवाया 50 लीटर, ठीक है। अब हमने टोटल, जब हमने टोटल का मूल्य ज्ञात करना है तो हमने टोटल निकालना पड़ेगा। तो कुल कितना पेट्रोल भरवा दिया उसने, सोमवार को 40, अगले दिन 50, तो 40 प्लस 50, टोटल उसने कितना भरवाया 90 लीटर 2 दिन में, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं प्रति लीटर पेट्रोल का मूल्य है 44, मतलब 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य है 40 रुपये। तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत आ गई 40 रुपये। तो हमने कितने की निकालनी है, टोटल 90 लीटर की। 90 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी आ जाएगी, 90 गुणा 40, ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत आ गई 40 रुपये, हमारे पास कुल पेट्रोल भरा गया है 90 रुपये। तो 90 रुपये की कीमत कितनी आ जाएगी, 90 को 40 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इधर से ही कर दो, अगर बहुत ईजी कैलकुलेशन हो जाएगी, 90 को 40 से गुणा 390660 आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन को और ईजी करना है तो और दूसरा मेथड, ये आप सेकेंड मेथड यूज़ कर सकते हैं। कैसे, 90 को कैसे लिखते हैं, 100 माइनस 10 लिख सकते हैं, गुणा 40। अब 100 को पहले 40 से गुणा करेंगे, माइनस फिर 40 को इसे 10 से गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 4400 माइनस 440, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ये क्या कह रहे हैं, एक दूध वाला है, उसको एक होटल में दूध देना है, सुबह वो 32 लीटर दूध देता है, शाम को 68 लीटर दूध देता है, और दूध का मूल्य कितना है 15 रुपये प्रति लीटर से, मतलब 1 लीटर कितने का है 15 रुपये का मिल रहा है उसको, ठीक है। तो उसको कितनी धनराशि प्राप्त होती है, कितना वो क्या करता है, कितने रुपए का वो दूध बेचता है एक दिन में। तो सुबह कितना दूध देता है, बोल रहे हैं 32 लीटर, शाम को कितना दूध देता है 68 लीटर, टोटल एक दिन में कितना दूध देता है 32 और 68 जमा कर देंगे, यानी एक दिन में कितना देता है 100 लीटर दूध देता है। अब 1 लीटर दूध की कीमत क्या बोल रही है, कितनी है 15 रुपये। तो टोटल जब ये 100 लीटर एक दिन में बेच रहा है तो 100 लीटर दूध की कीमत कितनी आ जाएगी, अगर 1 लीटर की 15 है तो 100 लीटर की 15 गुणा 100, आंसर आ जाएगा 1500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए, सुमेलित मतलब या फिर मैच कीजिए, ठीक है, मैच करना है हमने। अभी 425 गुणा 136 इक्वल टू 425 गुणा 136 को उन्होंने तोड़ के लिखा है, 6 + 30 + 100, और इसमें क्या किया है, इसमें 2 गुणा 49 गुणा 50, बस इन्होंने ऐसे ही किया है, 2 और 50 को इकट्ठे लिख दिया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो, गुणा 49, ठीक है। इसने क्या किया है, इसमें तीनों को जमा कर दिया है, बस 80 और 20 को पहले जमा किया प्लस 2005। अभी कह रहे हैं तो पहला किससे मैच हो जाएगा, इससे, क्यों, क्योंकि योग पर गुणन का वितरण, योग कहाँ, योग कर रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, गुणन का क्या हो रहा है, वितरण। पहले क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको तोड़ के लिखा, फिर इसको गुणा करेंगे इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें कौन सा लग रहा है, गुणन की क्रम विनिमयता लग रही है, ठीक है, गुणा ही हो रहे सारे, इसमें क्या कौन सा हो रहा है, जमा ही हो रहे सारे, तो योग की क्रम विनिमयता यहाँ पे लग रही है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रश्नावली 2.3 का, ठीक है। निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, किससे हमारे को, कौन से हल करने से हमारे को शून्य नहीं मिलेगा, ठीक है। अब 1 + 0, पहला है 1 + 0, 1 में 0 कर 1 और 0 को ऐड करेंगे आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे को 0 तो मिला नहीं, यानी पहला वाला हमारे पास क्या है, इसमें शून्य नहीं आ रहा है, ठीक है। 0 × 0 ही होगा, 0/2,
क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो को किसी से भी भाग करेंगे क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। 10 - 10/2, 10 - 10 कितना आ जाएगा, 10 में से 10 गया, आपके पास 10 टॉफी, 10 खा गए, कितनी बची, जीरो, तो 0/2 कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन ए है जिसका आंसर हमारे पास जीरो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। दो पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो जीरो से शुरू होती है। अगर उनको दोनों को गुणा करा जाए तो हमारे पास शून्य आता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक शून्य हो या दोनों शून्य हो। हाँ, अगर दोनों शून्य हो तब भी चलेगा और एक तो शून्य होनी ही चाहिए। यानी यदि किसी संख्या को अगर जीरो से गुणा करेंगे तो हमारे पास परिणाम क्या होगा, जीरो ही होगा। किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जैसे 0 × 3 0, 0 × 15 = 0, और 0 को 0 से गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या इनमें से दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। हाँ, ये कब संभव होगा, केवल तभी संभव है जब दोनों संख्या 1 हो। ये क्या कह रहे हैं कि अगर दो पूर्ण संख्या है उनका गुणनफल 1 है तो क्या इनमें से दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। हाँ, दोनों में से दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करेंगे तभी 1 आया। अगर हम मान लो एक संख्या 1 है, दूसरी 5 ले ली तो 5 एकम तो 5 होंगे, 1 तो आएगा नहीं गुणनफल। वैसे ही अगर हमने 3 × 1 ले ली तो क्या आ जाएगा, गुणनफल 3 आएगा, 1 तो फिर भी नहीं आएगा। तो हमारे को दोनों संख्या 1 चाहिए तभी दोनों का गुणनफल 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए 728 × 101। वैसे ही करना हमने जैसे पहले क्वेश्चन किए, 101 को तोड़ के लिख देंगे 100 + 1। अब 728 को पहले 100 से गुणा करेंगे, प्लस 728 को 1 से गुणा करेंगे, 728 2 0 लग जाएगी, प्लस 728 एकम 728 = इन दोनों को जमा करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 5434 × 1001। 1001 को कैसे लिख दिया, 1000 + 1 लिख दिया, = पहले इन दोनों को गुणा किया, लिख दिया, बीच में क्या है, प्लस लिख दिया, फिर इन दोनों को गुणा किया, लिख दिया। इन दोनों को गुणा करके कुछ नहीं, सिर्फ ये 4 अंक तो ये ऐसे ही रहेगा, 3 0 जुड़ जाएगी, प्लस 1 से गुणा करेंगे तो यही रकम आएगी, = आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट है 824 × 25, ठीक है। 25 को कैसे तोड़ के लिख दिया, 20 + 5, ठीक है, ईजी हो जाएगा। अब 824 को पहले 20 से गुणा करेंगे, प्लस 824 को 5 से गुणा करेंगे, जैसे हमने सारे क्वेश्चन में किया है। अब इन दोनों को गुणा करके आ जाएगा 16480, प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे 5 × 20 की सिंपल, हंसल 2 5 दूनी 10, 11 12 का 2, हंसल 1 5 6 40 और 1 41, और आंसर आ जाएगा इन दोनों को जमा करके 20 600, 0 8 9 10 की सिंपल, हंसल 1 4 5 6 6 और 4 10 की सिंपल, हंसल 1 1 और 1 2, ठीक है। वैसे 4275 × 125। अब 4275 × 125 को तोड़ के लिख देते 100 + 20 + 5, 100 + 20 + 5 बन जाएगा 125। अब 4275 को पहले हम 100 से गुणा करेंगे, लिख दिया, फिर बीच में प्लस, फिर इसको करेंगे 20 के साथ गुणा, लिख दिया, प्लस फिर इसको करेंगे 5 के साथ गुणा, ठीक है, 3 स्टेप हो जाएंगे इसमें। अब इन दोनों को गुणा करके तो सिंपल ही आएगा, प्लस इन दोनों को गुणा करके क्या 0 साइड में लगा दो, 2 के साथ इसको गुणा कर दो, 2 5 10 की सिंपल, हंसल 1 2 7 14 और 1 15 का 5, हंसल 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, प्लस इन दोनों को गुणा करके ये आ जाएगा, और इन तीनों को जमा करेंगे जब तो आंसर ये आ जाएगा। बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 504 × 35। 504 को कैसे तोड़ के लिख सकते हैं हम, 500 + 4 × 35, ठीक है। अब 500 को क्या करेंगे, पहले 35 के साथ गुणा करेंगे, फिर बीच में प्लस है, फिर 500 को नहीं, पहले 35 को 500 से गुणा करेंगे, प्लस फिर 35 को 4 से गुणा करेंगे, 500 × 35 + 4 × 35, ठीक है। इन दोनों को गुणा करके ये आ गया, प्लस इन दोनों को गुणा करके आ गया, और जमा करके ये आंसर आ जाएगा। तो तोड़ के लिखना है तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन करें। ये हमारे पास ऑलरेडी दिया है, जो रेड पेन से लिखा है, 1 × 8 + 1 = 9। फिर ये क्या कर रहे हैं, 1 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, बीच में 8 क्या है, सेम रह रहा है, प्लस 1 2 3 4 5। तो उन्होंने बोला कि अगले क्या स्टेप होंगे, ठीक है। अगले स्टेप कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 2 स्टेप लिखने को बोला है, तो क्या आ जाएगा अगला 6 7 8 हमारे पास क्या आएगा, सेम रहेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 था, एक अंक और जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 6, एक नीचे वाले में एक अंक और जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, ठीक है। वैसे सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इनके, इसका 9 था, फिर 9 8 हो गया, मतलब एक एक रकम पीछे जा रही है, ठीक है। अगले का आ गया 9 8 7 आ गया, अगले का 9 8 7 6 आ गया, अगले का 9 8 7 6 5 आ गया, फिर अगले का क्या आ जाएगा 4 और जाएगा इसमें, 9 8 7 6 5 4, अगले का 3 एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, 9 8 7 6 5 4 3। सो ऑलराइट, आपको इन सभी चीज़ों के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी सारे है ये हैंड रिटन नोट्स, तो मैंने इसका PDF बना के डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप अगर हैंड रिटन नोट से भी अपने नोटबुक में
कॉपी करना चाहते हैं या उसमें से देख के आपको कुछ समझ ना आया हो, फिर से आपको नोट्स रिवाइज करने, तो आप नोट से कर सकते हैं, ठीक है। और समझने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है।